हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस भाटिया व्लॉग्स। तो ये है हमारा मथुरा का सेकंड डे। तो हम लोग रेडी होकर निकल गए थे। कहाँ के लिए निकले थे? आज हमारा प्लान था कि हम लोग आज बरसाना विज़िट करेंगे। पहला दिन तो हम लोग गोकुल विज़िट कर लिए, जैसा कि आपने देखा पिछले व्लॉग में। तो आज सेकंड डे में हमें बरसाना और बरसाना के नियर बाई जो भी जितने भी मंदिर है, गोवर्धन वगैरह, वो विज़िट करना था। तो हम लोग यहाँ रेडी होके निकल गए हैं अपना ऑटो राइड लेके, और ऑटो हमने रिज़र्व किया था। और इतनी हवा चल रही थी ना, और प्लस हम लोग निकले थे सुबह 11 बजे, क्योंकि उस दिन ना दिन भर का हमारा प्लान था घूमने का। तो हम लोग थोड़ा लेट ही निकले थे, और पहले दिन की हरासमेंट थी, तो वो हमने मतलब हमारी नींद भी 2-3 दिन से पूरी हो नहीं पा रही थी। ट्रेन में ओवरनाइट की वजह से, जगने की वजह से, प्लस अच्छे से ट्रेन की नींद आपको पता ही है कैसी होती है। तो फिर वो हरासमेंट भी अलग थी। तो हम लोग सुबह थोड़ा सा लेट हो गए, और हालांकि टाइम से उठ गए थे, लेकिन निकलने निकलने रेडी होने में 1-1.5 घंटे लग गए। सो बरसाना की तरफ बढ़ते टाइम इतने सारे खेत खलिहान सिर्फ दिखते हैं ना, क्योंकि वो थोड़ा गांव एरिया है, और वहाँ पे ना बहुत सारी औरतें हमें सिर्फ घूंघट में ही दिख रही थी। तो मतलब वो बिल्कुल गांव टाइप का एरिया है। और लेकिन वहाँ का जो एक तो रोड इतनी क्लीन थी, मतलब बहुत ही क्लीन सिटी थी। और यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल भी हैं मेरे साथ। इनको मैंने जलेबी दी हुई खाने के लिए, क्योंकि सुबह हम लोग नाश्ता करके तो निकले थे नहीं, तो मैंने सोचा कि बच्चे को क्यों भूखा रखे। आप देख सकते हैं हम लोग बरसाना पहुंच गए हैं। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पे इतने अच्छे से लिखा हुआ था, और आगे वाले भी बोर्ड में लिखा हुआ है कि बरसाना पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा क्या, मैं तो राधा रानी को धन्यवाद करूँगी जो उन्होंने हमें बुलाया अपने दर्शन के लिए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। और वहाँ पे आगे एक कीर्ति मंदिर है, और ये वाली कीर्ति मंदिर, ये सेकंड वाली। तो मेरा ना बड़ा मन था, मैं पता है यहाँ से बड़ा सोच कर गई थी कि हमें ये मंदिर विज़िट करनी है। लेकिन सीरियसली हम बहुत सारे मंदिर हम लोग विज़िट नहीं कर पाए। लेकिन ठीक है, जितना भी हुआ बहुत हो पाया, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। हम लोग 2 से 3 दिन के ही टूर पे आए थे, और इतने में कहाँ आप सारे शहर के मंदिर विज़िट कर पाओगे। तो जितना था उतना पहुँच गए थे अपनी मंजिल तक, यानी राधा रानी के दरबार तक। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि थोड़ा सा आप रिकॉर्ड कर लो। और वहाँ की जो गलियाँ मतलब होकर जाती है मंदिर तक, वहाँ पे इतने मार्केट लगे हुए हैं, मतलब हर जगह बस लड्डू गोपाल के सामान, और मतलब आपको जो भी अपने लिए चूड़ियाँ लेनी है, पर्स लेने हैं, जो कुछ भी लेना है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। छोटी जो देखो आप, मैंने जूम करके दिखाया, इतने छोटे से लेकर बड़े साइज़ तक हर साइज़ के लड्डू गोपाल अवेलेबल थे। तो मुझे तो एक लड्डू गोपाल लेकर आना था वृंदावन से, मैं सोच कर आई हुई थी। एक तो मेरे पास थे ही पहले से, तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं वृंदावन जिस दिन जाऊंगी, हम लोग जिस दिन वृंदावन के लिए विज़िट करेंगे, मैं वहाँ से लेकर आऊँगी। तो सेकंड डे तो हमारा बरसाना का प्लान था। तो मुझे ना ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। और हाँ, मैंने कुछ चूड़ियाँ ली, राधा रानी का सिंदूर लिया, जो बहुत, और वहाँ पे ना सब राधे राधे लिखवा रहे थे। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं भी लिखवाऊँगी, तो मैंने करवाया, और मुझे ना बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ भी शायद कुछ 200 सीढ़ियाँ थी राधा रानी के ऊपर मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो ठीक है, हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही थी एक एक पल को। तो यहाँ पे हम लोग सीढ़ियों पे ही, यहाँ पे फूल और प्रसाद सब कुछ मिल रहे थे। तो कोई भी मंदिर जाओ ना, तो कहते हैं खाली हाथ नहीं जाते, भले आप 5-10 रुपए का एक फूल ही ले लो, लेकिन ले लो। तो इसमें ना राधा रानी के श्रृंगार का सामान था, चुंदरी थी, सिंदूर थे, चूड़ियाँ थी शायद, और फूल था। तो मैंने वो ले लिए। बाद बढ़ने लगे हम लोग अपनी मंजिल की तरफ, अपने राधा रानी के मंदिर की तरफ। तो रास्ते में मतलब सीढ़ियों पे जितने स्टॉल लगे हुए थे, फ्लावर्स के, श्रृंगार के, जो भी चीज़ें आपको मतलब कड़े, राधे राधे लिखा हुआ, हर जगह बस राधे राधे का जयकारा था, राधे राधे का नाम था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमारा 2-3 दिन मन तो इतना धार्मिक हो गया था ना, तो ऐसे लग रहा था ना कि हमारे मन में कोई भी नेगेटिविटी है ही नहीं, कोई भी नेगेटिविटी मतलब एक थॉट्स भी नहीं आ रहे। फिर हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला, यार थोड़ा आप भी रिकॉर्ड कर लो, मैं क्या क्या पकड़ूं। मेरे हाथ में ऑलरेडी आप देख सकते हो, मेरे हाथ बिजी ही हैं, लड्डू गोपाल हैं, फिर प्लास्टिक है उसमें फूल वगैरह जो थे। तो मैं कैमरा पकड़ती या क्या पकड़ती, इसलिए मैंने हस्बैंड को काम था। एंड 200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर
पहुंचने के बाद जो हमें फीलिंग आ रही थी ना, उसे मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और यहाँ पे एंटर होते साथ यहाँ पे शायद ये शिवलिंग है, भगवान शिव की वहाँ पे बनी हुई है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हमने माथा टेका, हमने यहाँ पे आशीर्वाद लिया और हर जगह बस राधे राधे लिखा हुआ था। बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी और हमारा गला भी बहुत सूख गया था। मतलब एक तो इतनी धूप थी और हमें ना पहुँचते पहुँचते वहाँ 1 से 1:30 बज गए थे। हम लोग 11 बजे अपने रूम से निकले थे और 1 से 1:30 घंटे का रास्ता था बरसाने के लिए, तो बहुत टाइम लग गया था। और आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे जैसा लगा हुआ है ना यहाँ का स्टॉल, मुझे बहुत ही प्यारा, बहुत ही आनंदमयी लग रहा था। मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि हम लोग वहाँ से कहीं और हिले या कहीं और जाएं। बस मैं तो वहीं बैठ के लग रहा था कि बस वहीं बैठ जाऊं। और फाइनली वहाँ तक पहुँचने के बाद अब हम लोग आपको आगे दिखाएंगे जो राधा रानी का बरसाना श्री लाडली जी का मंदिर है। आप देख सकते हैं, मतलब मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोग पहुँच गए हैं। और यहाँ पे इतनी भीड़ होती है ना, बाप रे। लेकिन हमारे टाइम तो बहुत खाली खाली था, हमने बहुत अच्छे से दर्शन। सो फाइनली हम लोग चढ़ने लगे हैं अपनी राधा रानी के मंदिर की सीढ़ियों पर। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। मैंने जैसे वीडियो इंस्टा वगैरह पे देखा था ना, ये पूरी सीढ़ियाँ भरी हुई होती है। तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था यार कि इतना खाली और इतने अच्छे से हम लोग ऊपर गए। लेकिन हम लोग मतलब अभी थोड़ा मतलब ऑफ सीज़न है ना, कि मतलब जैसे कोई पूजा त्यौहार है नहीं, इसलिए थोड़ी खाली खाली मिली। लेकिन अंदर दरबार में आप भीड़ देखोगे ना, अभी आप नेक्स्ट क्लिप में देखना, इतनी भीड़ थी बाप रे। लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतना हम मतलब हम लोग बस राधे 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 का जयकारा लगा रहे थे। बहुत ही मतलब मन बिल्कुल आनंदमयी हो गया था। और ये हम लोग बढ़ रहे हैं अंदर की तरफ, और अंदर में ज़्यादा कैमरा वीडियो अलाउ नहीं होता है हर जगह। आप देख सकते हैं कितनी भीड़, और डेकोरेशन मैं दिखा रही हूँ, बाप रे। मतलब मैं तो बस इंतज़ार करती कब ये पर्दा हट। और मतलब बस ये मैं और मेरी फ्रेंड, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया छुपते छुपाते, क्योंकि वहाँ पे वीडियो के लिए अलाउ कर नहीं रहे थे। तो मेरे हस्बैंड भी गुस्सा कर रहे थे कि यहाँ पे बंद कर दो, किसी ने कोई वीडियो अच्छा नहीं लगा। राधे राधे। और मेरे चेहरे पर खुशी भी पता चल रही है, मुझे कैसी खुशी है। परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी। सो फाइनली हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए थे। और जैसे ही मेरे राधा रानी मेरे युगल जोड़ी से नज़रें मिली ना, मेरे जो आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। मैं चाह कर भी अपने आंसू रोक नहीं पाई, और ऐसा लग रहा था कि बस अपने सभी दुख उनके चरणों में मैं रख के जा रही हूँ। अपने के कोई भी दुख लेकर मैं अपने साथ वहाँ से नहीं जा रही हूँ। और मैंने सब अब उनके ऊपर छोड़ दिया है, जो करेंगे वही करेंगे। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे नीचे। तो हमें थोड़ी भूख भी लग गई थी, तो हमारे सामने गोलगप्पे थे। तो हमने सोचा कि नेकी और पूछ चलो गोलगप्पे खाते। और ये सूजी के गोलगप्पे थे। यहाँ पे 5 तरह का पानी था, लेकिन जो हमारे झारखंड वाले गोलगप्पों का स्वाद सिंदूर जितना हो उतना अच्छा, कम नहीं होना चाहिए। हमने पेट भरने के लिए थोड़ा थोड़ा खा ही लिया। मैंने ज़्यादा नहीं खाई, 3-4 ही खाए। उसके बाद हम लोग आ गए सिंदूर लेने के लिए। उसके बाद हम लोग आ गए बरसाने से निकलकर सीधा नंदगांव। तो यहाँ पे मंदिर बहुत ही मतलब पूरी खाली थी। और शायद हम लोग यहाँ पे ना उस दिन पहले श्रद्धालु थे, जो हमारे मतलब हम लोग यहाँ पे आए। और हमने यहाँ पे दर्शन किए, माथा टेका, अपनी मुरादें मांगी। फिर पुजारी जी ने हमें यहाँ की जो रहस्य है वो बताने लगे। हम बहुत ही चाव से सुन रहे थे। दोनों भाइयों का एक साथ में दर्शन है। इधर के कन्हैया जी हैं, इधर के बलराम। बलराम जी थे वो गोरे थे, कन्हैया जी को चढ़ाते थे कि घर में मैया गोरी बाबा गोरे, तू कहाँ से कालो आयो। तो कन्हैया जी मैया से शिकायत करते थे कि बड़े भैया बलराम जी मुझको चढ़ाते हैं। मैया ने कहा मेरे लिए कलुआ बलुआ दोनों एक ही समान हो, किसी में कोई अंतर नहीं है। यहाँ मैया ने दोनों भाइयों को एक ही भाव से माना है। दोनों को एक जैसा श्रृंगार है, दोनों को छड़ी वंशी मोर मुकुट मोरपंख एक जैसा रूप एक जैसे वस्त्र धारण कराए हैं। यही ठाकुर जी ने सुरक्षित जगह देख के नंद महोत्सव मनायो, जो कंस के राक्षसों ने गोकुल में नहीं मनाने दिया। कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
उसके बाद हम लोग बढ़ गए अंदर में जितने भी मंदिर थे नंदगांव के अंदर। तो नंद बाबा के जो मंदिर थे वो उन सब के दर्शन करने के लिए। तो ये सारी ना कुंज गलियां हैं और इतनी पतली पतली गलियां होकर गई है। और यहाँ पे इतने बंदर थे ना, बाप रे, मुझे तो इतना डर लग रहा था। और मैंने सोचा ना मैं बंदरों को थोड़ा रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन बंदर का मतलब सबसे पहली नज़र ना उन लोगों की मोबाइल और चश्मे पे ही पड़ती है। तो मैंने डर से तो मोबाइल निकाला नहीं उनके सामने। तो जितना भी हो पाया मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। और हम लोग यहाँ पे एक तो वहाँ पे बरसाने की 200 सीढ़ियाँ चढ़े थे। यहाँ पे मैंने सीढ़ियाँ काउंट नहीं की, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते कितनी लंबी सीढ़ियाँ हैं। हमारे तो पैरों में जो दर्द हुआ ना, बाप रे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हर दीवारों पे श्री कृष्ण बस मतलब उन्हीं का मतलब दीदार हुआ पड़ा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने पता एक दिन सपने में देखा यहाँ वृंदावन आने से पहले, यानी मथुरा आने से पहले, कि मैं इसी तरीके की किसी गली से जा रही हूँ और हर तरफ से भगवान कृष्ण की तस्वीरें छपी हुई है। तो ये चीज़ें ना मैंने अपनी मम्मी को बताया था। तो मतलब मेरा उस टाइम से मेरे मन में आ रहा था कि मुझे वृंदावन जाना है। और सिर्फ मुझे ही नहीं जाना है, मुझे लग रहा था मेरे कान्हा बुला रहे हैं। और मैंने जूम करके दिखाया आपको बंदर, आगे आगे मेरे हस्बैंड चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बंदर पीछे से मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो हाँ, तो मैंने ना सपने में देखा था। तो मुझे मेरा लग रहा था कि मेरा सपना सही में सच हो। और यहाँ पर हम लोग अपनी गलियाँ पार करते हुए हम लोग नंद बाबा के मंदिर पहुँचने वाले थे। लेकिन हमारा टाइम बच रहा था शायद 2 या 2:30। तो 12 बजे के बाद ना मंदिर के पट बंद कर दिए जाते, तो हमारी दर्शन हो नहीं पाए। बस मंदिर के पट बंद थे। हमने मंदिर में बाहर से आशीर्वाद लिए और यहाँ पे हमने अपने जूते उतारे। और यहाँ से मैंने ना कुछ अपने लड्डू गोपाल का सिंहासन वगैरह मैंने कुछ तो लिया यहाँ से अपने लड्डू गोपाल के लिए। और एक छोटी सी गैया ली, बछड़े वाली, जो मतलब गाय का दूध पीती है। तो और वो जो दुकान वाले थे, हमने वहीं पे अपने जूते चप्पल। तो ऐसा कुछ है अंदर का नज़ारा। अंदर इतना बड़ा हॉल, इतना बड़ा एरिया था ना कि मतलब क्या ही बताओ। और यहाँ पे भगवान शिव थे। और मंदिर के अंदर का ये नज़ारा है, बहुत अच्छी कारीगरी की हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था सब चीज़। और ये मंदिर का पट बंद है। फिर हम लोग उसके बाद मंदिर के अंदर ही मतलब ये गली टाइप बनी हुई थी, ताकि एक तरह से आपका परिक्रमा हो जाएगा मंदिर के। तो हमारे ना 2 मंदिर हम लोग जहाँ गए वो मंदिर का पट बंद था, क्योंकि हम लोग उसी टाइम पे गए हैं। 12-1 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते। एक तो ये नंदगांव वाला मंदिर और एक प्रेम मंदिर जो जिस दिन हम लोग वृंदावन गए थे। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था कि मैं प्रेम मंदिर के अंदर जाऊं, अंदर विज़िट करूं, लेकिन क्या करें, मंदिर तो अंदर से तो बंद है ही, बाहर मेन गेट भी बंद कर दिया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा